नमस्कार, मैं परिमल कुमार और आज बात ग्लूकोमा को लेकर हमारे साथ डॉक्टर तनुज दादा हैं जो आरपी सेंटर में ग्लूकोमा के इंचार्ज हैं उस फैसिलिटी के। सर, ग्लूकोमा को लेकर अगर आम लोगों को बताएं, किस उम्र से हो सकता है, क्या कुछ वजह के तौर पे होता है, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जो काला मोतिया है ये एक आँखों की बहुत गंभीर बीमारी है, क्योंकि इससे अंधापन आ जाता है और इस बीमारी को हम दृष्टि का चोर कहते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर लक्षण होते नहीं हैं। तो धीरे धीरे जो आँख की नस होती है उसमें क्षति पहुंचती है और वो अंधापन का कारण बनती है। और भारतवर्ष में और पूरे विश्व में काला मोतिया या ग्लूकोमा इज़ द नंबर 1 मुख्यतः कॉज है इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का, मतलब अंधापन जिसका कोई उपचार नहीं है। जो काला मोतिया है ये बचपन में भी हो सकता है, नवजात शिशु को भी हो सकता है जिससे हम बोलते हैं कंजेनिटल ग्लूकोमा, टीनेजर्स को हो सकता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल ग्लूकोमा, और एडल्ट में जो होता है वो मुख्यतः 2-3 किस्म का होता है। एक तो होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, उसके कोई लक्षण नहीं होते। दूसरा होता है एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, जिसमें आंख लाल हो सकती है, आंख में दर्द हो सकती है। और तीसरा काला मोतिया होता है जो कि अगर आप आंख में कोई दवाई डाल रहे हो या कोई खाने की दवाई ले रहे हो, स्टीरॉयड जैसे होते हैं, उनसे काला मोतिया होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के काला मोतिया होते हैं। जी। शुरुआती दौर में कैसे हम समझेंगे, या किसी को भी किसी उम्र में कोई कारण नहीं होता लेकिन पता कैसे चलेगा, खुद से अगर पता चले या डॉक्टर के यहाँ विजिट करें तो कोई लक्षण ऐसा जो पता कर सके? देखिए, काला मोतिया इसलिए गंभीर बीमारी है क्योंकि इसके कोई लक्षण होते ही नहीं हैं ज़्यादातर। तो इसलिए अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आपको 35 से 40 साल की उम्र में एक बार अपनी आँखों का पूरा चेकअप कराना चाहिए, कोई लक्षण है या नहीं है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो 2-3 साल में एक बार किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके आँखों का चेकअप कराइए। और अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो हर साल 2 साल में आपको आँखों का चेकअप कराना पड़ेगा, तो ही इस बीमारी से आप बच सकते हैं। क्योंकि इस बीमारी का चेकअप से पता चलेगा, लक्षण नहीं बताता। बहुत कम मरीज़ होते हैं जिनको लक्षण होते हैं। लक्षण इस प्रकार होते हैं कि आँखों के आगे इंद्रधनुष जैसा लाइट दिखाई देगा, रेनबो जैसा लाइट दिखाई देगा, आँख लाल हो जाएगी, आँख में दर्द होएगी, धीरे धीरे आपको लगेगा एक आँख की नज़र धुंधली हो गई है। तो ये लक्षण हो सकते हैं, मगर ये बहुत कम मरीज़ों में होते हैं। और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें काला मोतिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है जी। तो अगर आपको डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या दवाइयों के कारण ब्लड प्रेशर लो हो रहा है रात को, जिसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल हाइपोटेंशन, या आप कोई भी बीमारी के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि लोगों को खांसी होती है, अस्थमा होता है, उसके लिए इन्हेलर लेते हैं, उसमें स्टीरॉयड होता है। जी। कई लोगों को जैसे पोल्यूशन है, नाक में एलर्जी होती है, एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, उसके लिए स्टीरॉयड लेते हैं। कई लोग हैं जो जैसे फेस पे पिंपल हो जाते हैं या कुछ स्किन की प्रॉब्लम है तो स्किन क्रीम लगाते हैं चेहरे पे या बॉडी पे। कई लोग हैं जोड़ों में दर्द होता है तो वो स्टीरॉयड लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं। और ख़ासकर हमने देखा है जो आँख में एलर्जी हो जाती है, खासकर गाँव में बच्चों को आँख लाल हो जाती है, आँख मसलते रहते हैं जी। तो उसमें वो गांव में अनक्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके या केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं। वो उससे एलर्जी तो ठीक हो जाती है, मगर उस दवाई में स्टीरॉयड होता है, उससे काला मोतिया हो जाता है और बच्चे को पता नहीं चलता, धीरे धीरे आँख की नज़र चली जाती है। और एक और है, कई बार हमारे पास कई प्लेयर आते हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो अपने मसल बनाने के लिए स्टीरॉयड का इंजेक्शन लेते हैं, तो उसमें बहुत भयंकर काला मोतिया होकर नज़र जा सकती है। और अगर आपको आँख में चोट लगा है, जैसे बचपन में आप क्रिकेट खेल रहे हैं या स्कूल के बच्चे या शटल कॉक खेल रहे हैं, आँख में चोट लग गया, तो उससे काला मोतिया होता है जो 10 से 20 साल बाद पता चलता है। तो अगर आपको इनमें से जो मैंने बताया कुछ भी बीमारियां हैं, या चोट लगी है, या कुछ आप दवाई ले रहे हो, या मधुमेह, ब्लड प्रेशर, या घर में किसी फैमिली में किसी को काला मोतिया है, तो आपको कोई लक्षण है या नहीं है, हर साल आके किसी भी आई हॉस्पिटल में अपनी आँखों का चेकअप कराना चाहिए, तभी ये बीमारी पकड़ में आ सकती है। अगर ये पकड़ में आ गई तो उसका बहुत अच्छा उपचार हो सकता है, मगर अगर आप लेट आए जबकि अंधापन हो चुका है तो फिर कोई भी इलाज से रोशनी वापस नहीं आ सकती। ये मुख्यतः फ़र्क है काले मोतिये में और सफ़ेद मोतिये में। सफ़ेद मोतिया आप जानते हैं कैटरैक्ट होता है,
नज़र कम है, आप डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन हुआ, नज़र वापस आ गई। जी। ये है सफ़ेद मोतिया। काला मोतिया बिल्कुल अलग बीमारी है। इसमें जितनी नज़र चली गई वो कोई भी उपचार से वापस नहीं आएगी। सिर्फ जो रोशनी बच रही है वही उपचार से बच सकती है, वापस नहीं आ सकती। एक चीज़ और आपने बताया सर कि दोनों आँख वाला प्रैक्टिस भी कभी कभी करके देखना चाहिए कि कहीं कोई नज़र धुंधली तो नहीं है। अगर दर्शकों को वो भी अगर आप बताएं नहीं, कि दोनों आँखों से देखते हैं तो आपको सब कुछ ठीक लगता है। जी, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो आँखों में कई बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ के कारण, या एक हम बोलते हैं ARMD है। तो उसमें जैसे आप कैलेंडर देखते हैं या घड़ी देखते हैं तो एक आंख बंद करके आप देख सकते हैं, दूसरी आंख बंद करके देख सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी उसमें परिवर्तन आ रहा है, कि आपको घड़ी का फिगर नहीं दिख रहा है या टेढ़ा दिख रहा है या उसमें कोई काला स्पॉट आ रहा है, तो फिर तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि ये कोई डेंजर साइन है कि कुछ आँख में खराबी हो रहा है। तो देश में धीरे धीरे ये संख्या तादाद बढ़ रही है सर, काला मोतियाबिंद के जो मरीजों की तादाद है। देखिए, काला मोतिया जो है, जैसे मैंने बताया, इंडिया में और विश्व में नंबर 1 कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, और ये ज़्यादातर जितना उम्र बढ़ता है उसका रिस्क बढ़ते रहता है। तो जैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है और एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है तो काला मोतिया बढ़ते जा रहा है। मगर सबसे ख़तरनाक बात यह है कि 75 से 90% काला मोतिया का पता ही नहीं है, क्योंकि उसके लक्षण होते नहीं हैं, और लोग आमतौर पे तभी जाते हैं अपना चेकअप कराने जब कोई आँख में प्रॉब्लम है। तो हमारे देश में ये बहुत कम है कि आप सही सलामत हो, आप डॉक्टर के पास गए कि मेरा चेकअप कर दो। मतलब ये प्रैक्टिस में आना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार उम्र अगर फिर से अगर बता पाए, 40 के बाद तो आपको 40 के बाद हर 2-3 साल में एक बार पूरा आँखों का चेकअप कराना चाहिए, और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि मेरे को काला मोतिया तो नहीं है, आप पूरा चेकअप करिए। और 60 साल के ऊपर साल या 2 साल में एक बार ज़रूर चेकअप कराएं। और जो मैंने गिराएं भी, अगर रिस्क फैक्टर है, आपकी फैमिली में काला मोतिया है, या कोई मधुमेह या ब्लड प्रेशर की बीमारी, आँख में चोट लगा है, या कोई दवाई ले रहे हैं स्टीरॉयड जैसे मैंने बताया, कई लोगों को प्रोस्टेट जैसे एल्डरली में यूरिनरी प्रॉब्लम होता है, प्रोस्टेट की दवाइयाँ लेते हैं, उससे काला मोतिया हो सकता है। कई लोग दिमाग के लिए, जैसे डिप्रेशन है या मिर्गी है, उसकी दवाई लेते हैं, उससे काला मोतिया हो सकता है। तो ये सब अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको फिर एनुअली हर साल आके अपनी आँखों का चेकअप कराना है। और वो चेकअप बहुत सिंपल होता है आजकल, 10-15 मिनट में पूरा आँख का चेकअप हो जाता है। आँख का प्रेशर लिया जाता है और आँख की नस की फ़ोटो लेते हैं, और आँख की नस चेक करते हैं कि अंदर से खुली है, बंद है, और फिर दृष्टिकोण चेक करते हैं। तो ये 15-20 मिनट में पूरा चेकअप हो जाता है, और उससे क्लियर पता चल जाता है काला मोतिया है या नहीं है। अगर है तो उसका उपचार होता है, नहीं है तो फिर आप साल 2 साल में दोबारा चेकअप कराएं, क्योंकि कभी भी उम्र में ये हो सकता है। बच्चे को भी हो सकता है। जी। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ हैं, जो एम्स के आरपी सेंटर के कम्युनिटी ऑप्थेमोलॉजी के इंचार्ज हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर इसी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये सर कि तादाद ग्लूकोमा के मरीजों की भारत में क्या है, और एम्स इस दिशा में किस तरीके से इनकी राह आसान करने को लेकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा है, कैसे आसान होने वाला है। ग्लूकोमा मतलब काला मोतिया एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है हमारे देश में। एक अनुमान के हिसाब से लगभग 1.2 करोड़ 12 मिलियन केसेस ग्लूकोमा के हमारे देश में हैं। मगर उसमें समस्या ये है कि ज़्यादातर लोगों को ग्लूकोमा का पता ही नहीं है। लगभग 90 से 95% लोगों को जिनको ग्लूकोमा है उनको ये जानकारी ही नहीं है कि उनको ग्लूकोमा है। और इसका मुख्य कारण ये है कि ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें ज़्यादातर कोई भी साइन सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। लोगों को सिम्टम्स पता ही नहीं चलते हैं। ऐसा जैसे नॉर्मली आंखों में लाली होना या कम दिखाई देना, वो चीज़ें ग्लूकोमा में शुरुआत में होती ही नहीं हैं। और ऐसे लोगों को जो अगर वो अपनी रूटीन जांच कराने नहीं जाएंगे अस्पताल में तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनको मतलब विजन लॉस भी नहीं होता है सर इसमें शुरू की स्टेज में कोई विज़न लॉस नहीं होता, वो तो एडवांस में जाके होता है। मतलब आप ये मान लीजिए ग्लूकोमा के अगर 100 लोग हैं तो उसमें विज़न लोग तकरीबन 20% लोगों में ही होगा, उससे ज़्यादा में नहीं होगा। तो 80% उस स्टेज तक तो विज़न लॉस होता ही नहीं है जी। पर अगर एक बार अगर विज़न लॉस हो गया, सबसे बड़ा ख़तरनाक बात इसमें यही है कि अगर विज़न लॉस हो गया तो उस विज़न को आप वापस नहीं ला सकते। देश के अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे से अच्छे ग्लूकोमा स्पेशलिस्ट उस नज़र को फिर वापस नहीं ला सकते, उसका इलाज फिर संभव नहीं है। इसलिए इसको अगर नज़र को रोकना है, ख़राब होने से, ब्लाइंड होने से रोकना है, तो उसको पहले ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग करके उसको टाइमली आइडेंटिफाई करना है और उसका इलाज करना है। वजह क्या क्या है सर? कुछ एक वजह बताई गई, आप अगर फिर से दर्शकों को बताएं ताकि वो
अलर्ट रहें अगर ऐसी चीज़ें हैं तो? वजह के तौर पे जो ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा के कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि जो शुगर के मरीज हैं उनमें ग्लूकोमा ज़्यादा पाया जाता है, और आपको पता है कि हमारे देश में डायबिटीज़ एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो लोग स्टेरॉइड वगैरह ले रहे हैं या जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, उनमें भी ग्लूकोमा ज़्यादा पाया गया है। स्टेरॉइड आजकल हमारे जो इवन जो यंग जनरेशन है जिम वगैरह में जाते हैं और बहुत सारे स्टेरॉइड वगैरह लेना पसंद करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। और कई बार इनफेक्ट जो लेडीज़ हैं ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, वहाँ पे ऐसी नई नई चीज़ें आ रही हैं, क्रीम वगैरह या कुछ स्पेशल टेक्निक जो कि स्टेरॉइड थेरेपी होती हैं। मतलब कुछ खाया हमने, लगाया भी, मतलब अगर स्टेरॉइड है तो आपको क्रीम लगा रहे हैं, अगर किसी को अस्थमा है और वो नेज़ल इनहेलेंट यूज़ कर रहा है स्टेरॉइड वाले, तो उसको भी रिस्क है कि उसको काला मोतिया हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से काला मोतिया ज़्यादा होने का रहता है। मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर किसी की फैमिली में कोई काला मोतिया का मरीज़ है तो उस फैमिली मेम्बर्स के, उसके जो रिलेटिव हैं, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, उनमें लगभग 10 गुना ज़्यादा चांस होता है काला मोतिया होने का। तो उन सब लोगों की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर भाई को है, वो इलाज ले रहे हैं, तो अपने भाई बहन को बता ज़रूर दें। हाँ जी, भाई हैं तो अपने भाई बहन को ज़रूर बताएं। अगर उनको जैसे ही पता चले तो अपनी पूरी फैमिली मेम्बर्स में जो उनके खास तौर पे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर बताएं कि वो भी अपनी काला मोतिया की जांच कराएं। अभी जो एम्स एआई तकनीक का जो इजाद कर रहा है आईआईटी के साथ मिलकर, शायद वो क्या हमने है? एम्स में अब हमारे पास प्राइमरी आई केयर सेंटर्स हैं, और ज़रूरी है कि ये जो बीमारी है इसको मेन हॉस्पिटल की जगह हम लोगों के जितना नज़दीक जाके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतना कोशिश करें। हमारे 21 प्राइमरी आई केयर सेंटर, जिसको हम विज़न सेंटर बोलते हैं, और वो भी हमने ज़्यादातर ऐसे एरिया में खोले हैं जो कि जहाँ पे सर्विसेज नहीं हैं, जैसे स्लम एरिया, रीसेटलमेंट कॉलोनी, इवन सम सेंटर्स आर इन रूरल एरियाज। ताउडू में हमने, सोहना में, गुड़गांव में, वहाँ पे हमने ये सेंटर्स खोले हैं। और उन सेंटर्स में हम लोग नियमित रूप से एआई बेस्ड, मतलब चाहे आपके पास ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या फिर इवन ऑप्टोमेट्रिस्ट भी नहीं है, एक हेल्थ वर्कर ही है, वो एक फंडस कैमरा जो कि नॉन मीडियाटिक फंडस कैमरा है, उसके लिए आपको आंखों में दवाई डाल के डायलेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस फंडस कैमरा से फ़ोटोग्राफ लेनी है और फिर ऑटोमेटिकली थ्रू एआई प्रोसेस उससे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति में काला मोतिया है या डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि नहीं है। वो उस एक बेसिक स्क्रीनिंग उससे पता चल जाती है। ये प्रोग्राम हमने भारत सरकार से मिलके हम नया एक टूल डेवलप कर रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए। अभी तक तो हम लोग एक दूसरी एजेंसी वाले कैमरे यूज़ कर रहे थे, बट मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 1.5-2 साल से भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, एम्स उसमें एक पार्टनर है। हम लोग अपना एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और हम उसको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोगों के लिए अवेलेबल होगा, उसमें कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी प्राइवेट लोग होते हैं वो हमेशा उसमें पर आई स्क्रीनिंग के लिए भी पैसे वगैरह लेते हैं, पर इस वाले सॉफ्टवेयर में ये टोटली फ्री होगा। इसको जो भी लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करें। इनफैक्ट एक लॉन्ग टर्म हमारा विज़न है कि देश के हर स्वास्थ्य सेंटर में प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पे चाहे आपके पास ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो ना हो, एक नर्स अवेलेबल है या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आंखों की सिर्फ फ़ोटोग्राफ ले सकता है, बड़ा आसान है ऐसे एक लोकल हेल्थ वर्कर को ट्रेन करना। वो सब लोग उस कैमरे को इस्तेमाल करके आंखों की फ़ोटोग्राफ लेके भेजें और बता सकते हैं, और उससे पता चल जाएगा कि हाँ जी आपको सस्पेक्टेड है काला मोतिया या डायबिटिक रेटिनोपैथी, और उस वाली फ़ोटो के बेसिस पे आगे मरीज़ को रेफ़र कर सकते हैं।